हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2021 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्वेरियस। सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एक्वेरियस। नाउ डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। एक्वेरियस, मैं कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड करूंगी। इसमें देखेंगे कि इस महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके क्यूरियस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस। इस महीने आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, समथिंग यू नो न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर कोई मैसेज का वेट करे तो उसमें भी मैसेज आता हुआ दिख रहा है। अपने स्टैंड योर ग्राउंड, अपने विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए खड़े हो गए हैं, मैदान में तैयार हो गए हैं, मैदान में उतर गए हैं, डिटेलिंग में जा रहे हैं अपनी इस विश फुलफिलमेंट के लिए। जहां पर भी पहले हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, मे बी शायद अपने स्टेबिलिटी के लिए रिग्रेट हुआ है, उसमें डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, अपने विश फुलफिलमेंट को पूरा करें। एंड फ्यूचर के बारे में लाइफ में खड़े होके डट के सामना कर रहे हैं अपनी इस न्यू पैशनेट बिगिनिंग के लिए। ओके, बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस। पैशन है, डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए जस्ट गो फॉर इट। या वेरी नाइस एनर्जी एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट वेयर current position please Aquarius की। give me the current position for Aquarius, one card for Aquarius. King of Cup is reverse guys. maybe शायद Aquarius right now you're not happy, you're not दिल से आप खुश नहीं हो, इसीलिए आप चाहते हो कि जस्ट आप अपनी इमोशन विश फुलफिलमेंट की तरफ, जहां पर भी रोलर कोस्टर चल रहा है, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को छोड़ के आप अपने जहां पर भी आपको लगता है स्टेबिलिटी है, आप वहां पर मूवमेंट कर रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बट यू आर नॉट स्टेबल इन इमोशनल लेवल। ओके, वैसे देखते कि व्हाई, हु इज दिस किंग ऑफ कप। गिव मी वन कार्ड फॉर करंट पोजीशन। ओके, अगेन द रिवर्स कार्ड। या मे बी शायद यू नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द इम्प्रेस, आपके लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हुआ। सी अगेन पॉप आउट विथ पैशनेट, समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, करना चाहते हो बट देयर इज नो ग्रोथ। जहां पर भी आपने एफर्ट डाले थे, नो ग्रोथ, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसीलिए आपको इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल नहीं हो। पैशन है बट इमोशनल लेवल पे स्टेबल नहीं हो, बिकॉज क्योंकि आपने हार्डवर्क किया मगर ग्रोथ नहीं मिल रहा, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। व्हाट इज योर फोकस एक्वेरियस, व्हाट इज योर फोकस एक्वेरियस। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। ये फोकस इसके जहां पर भी लॉस हुआ है, जहां पर भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जहां पर भी रिग्रेट हुआ है, जहां पर भी मनी लॉस हुआ है, आप उसको चेंज करना चाहते हो। ओके, एंड जो भी बर्डन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहां पर भी आप अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे, उसको ड्रॉप करना चाहते हो, उस बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने देना चाहते हो। एंड द सी ओवर थिंक कर रहे हो, दिस इज द हिडन पोजिशन, दिस इज द समथिंग अननोन जो आपको पता नहीं है। ओके, दिस इज द मून कार्ड गाइस। फेयर हो किसी चीज के लिए, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस एंड समथिंग यू फाइंड आउट, ढूंढ रहे हो अकेले में रह के, उदास होके। बस ये चाहते हो गाइस कि जहां पर आप हार्डवर्क कर रहे हो उसमें आपका बर्डन जो भी है उसको ड्रॉप हो, एंड समथिंग यू फाइंड आउट, उसमें से बाहर निकलना चाहते हो। जहां पर भी आपका लव लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो, जहां पर भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या लॉस हुआ है मनी वाइज से, उसमें फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं बैलेंस करूं, कैसे मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलूं। What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? See,
rejected, you feel rejected in past, boredom, and see there is the end about something, maybe toxic situation, toxic relationship, maybe शायद किसी के लिए हो सकता है कि there is the happiness की end हुई हो, मटेरियल लॉस हुआ हो, ओके, बट देयर इज द पेनफुल एंडिंग गाइस, एंड पास्ट में जैसा बोर हो रहे हो, रिग्रेट हो रहे हो, उदास हो रहे हो इन पास्ट में गाइस, देयर इज लॉस गाइस, कुछ ना कुछ लॉस हुआ आपके साथ में, क्या लॉस हुआ बताना जरूर एक्वेरियस। व्हाट्स योर माइंड, एक्वेरियस के माइंड में क्या है बताइए प्लीज, एक्वेरियस के माइंड में क्या है बताइए प्लीज, एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। Give me one card for Aquarius. Okay. सोच रहे हैं कि पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट करें, ओके, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने इस हार्ट ब्रेक से, इस लॉस से, जहां पर भी ओवर थिंक कर रहे हैं, डर है, फियर है, उस चीज को दूर हटा के आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहां पर भी बोर्डम है, ओके। Let's see what's your future energy, Aquarius. What's your future energy for Aquarius? What's your future energy for Aquarius? Anything else? फोर ऑफ पेंटिकल, नो मोर वो, सी जहां पर भी फ्यूचर में आपने टॉक्सिक सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे, या फिर अपने मनी को पकड़ के बैठे थे, लेट गो नहीं करे थे अपनी सिचुएशन को, आपने फ्यूचर में लेट गो कर लिया है, एंड देन यू बिकम समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट। एंड बट गाइज, दिस गाइज आई डोंट लाइक, न्यू स्टार्ट तो कर रहे बट दिस गाइज को आने मत दीजिएगा, बिकॉज दिस गाइज बिट्रेल पर्सन, धोखा देने वाला पर्सन, ओके। मैं भी शायद एक्शन ले रही हूँ अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, बट कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे सकता है, तो संभल के रहिएगा, यूज करके ना चला जाए, ओके। सी देयर इज अ फाइट अबाउट योर स्टेबिलिटी गाइस, आपने सिचुएशन को लेट गो तो कर लिया है आपने, देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग, बट न्यू बिगिनिंग के साथ साथ जिसके साथ में भी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो उस पर्सन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके गाइस, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी, दिस इज द बिट्रेल पर्सन, दिस इज द यूज करके चले जाने वाला पर्सन, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए एक्वेरियस। देयर इज द डेथ कार्ड गाइस, मे बी शायद समथिंग जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन थी, या फिर जहां पर भी इमोशनल लेवल पे रोलर कोस्टर हो रहे थे, ओके, जहां पर भी हार्ड वर्क कर थे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, उस चीज की एंडिंग, ओके, जो भी आपके लिए अनहेल्दी था, अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी रिलेशनशिप, उस चीज की एंडिंग हो रही है, ओके। जो भी आपके लाइफ में ऑप्शन है, बट जहां पर भी आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, उस चीज की एंडिंग, बट दिस इज योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, देयर इज द एंड गाइस, एंड व्हाट्स योर एनवायरनमेंट एक्वेरियस, व्हाट्स योर एनवायरनमेंट एक्वेरियस, द एनवायरनमेंट इज गाइस सेवन ऑफ वॉन्ड, अपनी लाइफ में अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड मे बी शायद यू जगलिंग टू मेनी थिंग, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसको बैलेंसिंग कर रहे हो, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप में सेफ कर रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, एंड ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, बस यू जगलिंग टू मच गाइस। जनवरी महीने में आपका एनवायरनमेंट ऐसा रहने वाला है, मनी को लेके जगलिंग कर रहे हो, जॉब को लेके जगलिंग कर रहे हो, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू आर प्रोटेक्टिंग। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर एक्वेरियस, आपको होप्स एंड फियर ये है कि गाइस दे समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, हील होके आपने फ्यूचर के बारे में सोचा एंड इमोशनल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज योर होप, एंड फिर भी यही है कि कहीं न्यू स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं दिल से खुश हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, आपने इस इमोशनल लेवल पे जो मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा है वो होगा कि नहीं होगा, दिस इज योर होप एंड फियर, बट दिस इज इमोशनल लेवल ब्रांड न्यू समथिंग स्टार्ट है एक्वेरियस, ओके, दिस इज द स्टार्ट, brand new start, okay Aquarius,
Let's see what's your divine position. Aquarius की divine position बताइए please. What's your divine position? Give me one card for divine position. Aquarius, give me one card for divine position. Aquarius, one card for divine position. एक कार्ड दीजिए. Give me one card for divine position. Give me one card for divine position. There is the clarity, guys. There is the clarity for something. जहाँ पर भी आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लोगों के लेके अनहेल्थी इन्वायरमेंट है, उसमें आपको बर्डन लग सकता है, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है. एंड जस्ट आपको यही करना चाह रहे गाइस, जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग है, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी बर्डन की एंडिंग हो रही है, विच इज़ गुड. एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स, सी द फ्यूचर. ओके, वो फ्यूचर की तरफ देख रहे, सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करके फ्यूचर की तरफ आराम से चल रही है. ऐसे वाज द आउटकम फॉर एक्वेरियस. नाइस, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को काट के पार लेके जा रही है क्वीन ऑफ सोर्स. What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Anything else? Again guys, the outcome is जहां पर भी आप जगलिंग कर रहे थे ना, वहां पर आप आउटकम है कि जगलिंग नहीं करोगे. ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल हो जाएगा. एंड सी देयर इज द समथिंग न्यू. एंड लाइफ में आप बैलेंस करके जहां पर भी स्टकनेस हो, वहां पर काम वाटर की तरफ चल जा रहे हो, मेंटल लेवल पे या फिर ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, काम वाटर की तरफ जा रहे हो, अपने काम फ्यूचर की तरफ जा रहे हो बैलेंस करते हुए. एंड अगर मैसेज का वेट कर रहे हो तो मैसेज आ रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैसेज आ रहा है. एंड जो भी बर्डन था वो आप ड्रॉप कर रहे हो, बॉल को आप जगलिंग नहीं कर रहे हो. दिस इज योर आउटकम विच इज गुड गाइज. टू ऑफ पेंटिकल goes down to ace of pentacle. There is something new start guys. Okay, which is good. Let's see Aquarius, which planet is affected you in this month. Give me one card for Aquarius. Okay, thank you very much. Maybe you're dealing with Leos guys. Okay, इस महीने आप Leos के साथ में डील कर सकते हो या फिर सत्ता, पोजीशन, पावर पाने के लिए हार्ड वर्क कर सकते हो. ओके, पैशनेट फोकस हो सकते हो अपने गोल को पाने के लिए, अपने डिजायर को पाने के लिए. एंड मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो. ओके, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, हिडन थिंग जहां पर आपको पता नहीं है, सीक्रेटिव. देयर इज सीक्रेटिव एनर्जी. ओके गाइस, बट फोकस हो आप, जो भी होगा सीक्रेटिवली. And there is a sudden change. Okay guys, and you're dealing with Leos and Scorpio. Okay, Aquarius. Let's see, this is the Lenormand card guys. देखते हैं कि आपको Lenormand card क्या मैसेज देना चाहते हैं. Give me one or two card for Aquarius. 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 The fish card आया guys, and this is the feminine energy guys. This is the Venus का symbolism है, material thing. Okay, and see, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में material thing आए, money आए. Okay, this is the Venus card. Okay, Venus card है और आप उसको अपनी अनलॉक कर सकते हो. जहां पर भी आपको लग रहा है कि ब्लॉक हो, वहां पर अनलॉक कर सकते हो और क्लैरिटी मिल सकती है. दिस इज द लियो कार्ड आल्सो गाइस. मे बी लियो पर्सन आपके लिए स्कॉर्पियो से ज्यादा फायदेमंद साबित हो. ओके, एंड दिस इज द फिश कार्ड गाइस. दिस इज द अबंडेंस. दिस इज द कैच अबाउट योर मनी. आपके लाइफ में इस महीने मनी को लेके कुछ ना कुछ फ्लो हो सकता है, आ सकता है. जस्ट हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हुक में फिश पकड़ आ जाते हैं, तो वो कैसे गाइस आपके पास में लाइफ में कोई ऐसा
ऐसा सिचुएशन आए कि जस्ट कमाने का मौका मिले तो आप उस सिचुएशन को ग्रैब कर लोगे, उस टाइप के। ओके, दिस इज द अबंडेंस, मनी वाज अबंडेंस एंड दिस इज द विनर्स कार्ड गाइस। मटेरियल थिंग एंड अबंडेंस एंड इज अनलॉक्ड। आपने जहां पर भी आपके लाइफ में मटेरियल के लिए लॉक हुआ था, आप उसको अनलॉक कर रहे हो। दिस मटेरियल थिंग्स में भी शायद कोई लेडी पर्सन हो सकती है जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो, अपनी इस खुशी को पाने के लिए, इस अबंडेंस को पाने के लिए, इस मनी को पाने के लिए। नाइस गाइस, लेट्स सी व्हिच गॉडेस ऑरेकल कार्ड अफेक्टेड यू इन दिस मंथ एंड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो देखते हैं। प्यूरिफिकेशन गाइस, मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगी 5 ऑफ कप एंड द मून कार्ड से। ओवर थिंकिंग, फियर, डर, डिसअपॉइंटमेंट, प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है गाइस। इस टाइम फॉर अ क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। दिमाग से इस महीने अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, माइंड से एंड बॉडी से। ओके, तो प्यूरिफिकेशन हुई है गाइस, अपने आप को माइंड से परफेक्ट रख के हील कीजिए, क्लियर हुई है। एंड सी देयर इज द प्रॉस्पेरिटी गाइस। मैं इसको करूंगी, फिश से कंपैरिजन करूंगी। ओके, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग गाइस, बी ओपन टू रिसीविंग। यूनिवर्स आपके सामने अबंडेंस का रास्ता दिखा रहे, अबंडेंस दे रहे हैं। ओके, देखिएगा जरूर और सोचिएगा, देखिएगा कि कहाँ से वो अबंडेंस आ रहा है और उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। बट फर्स्ट यू प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल क्लियर कीजिए। एंड देयर इज द प्रॉस्पेरिटी गाइस, व्हिच इज नाइस गाइस, व्हिच इज नाइस। ओवर थिंकिंग मत होइएगा, बिकॉज स्कॉर्पियो का कार्ड जो है, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट इंटेंस, गहराई में जाना, यू नो खाई में जैसे घुस जाते हैं ना, उस टाइप का घर माना जाता है। या गाइस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी गाइडेंस दे पाऊँ तो आई विल बी हैप्पी या क्यूरियस। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।